एक क्रिश्चियन कपल था, उनके घर एक बच्ची पैदा हुई, बहुत ही प्यारी, दोनों, एलिज़ाबेथ नाम था बच्ची का। वो 3 साल की थी। तो वो, अच्छा ये वाक़या ज़रा डिफरेंट है। वो नॉर्मल बच्ची थी, 3 साल की थी, एकदम वो सीढ़ियों पे से फिसली, गिर कर, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो ज़ख्मी थी, तो वो उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने उसकी डेथ अनाउंस कर दी और वो कपल को तब तसल्ली देने लगा। वो रोते धोते डॉक्टर के साथ बाहर आके बैठ के, जबकि बच्ची की बॉडी बेडरूम में मौजूद थी। अच्छा, ये थोड़ी 25 आधे घंटे तक वापस जब कमरे में आए अपनी बच्ची की बॉडी के पास, तो उनकी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल लेटी हुई थी और ज़िंदा थी। अच्छा, अब ये इनको बड़ा लगा, उनको लगा कि शायद वो बेहोश हुई हो, डॉक्टर की गलत डायग्नोसिस थी और इस वजह से तो मिरेकल हो गया। मेडिकल हो गया। उन्होंने इसकी आगे से कोई वो नहीं की, तहकीक नहीं की। अच्छा, बच्ची अब साथ रह रही है। अब बच्ची में को वो एक दिन लेके गए, म्यूज़ियम लेके गए। म्यूज़ियम लेके जाते ही एक जगह थी जहाँ पे इजिप्शियन एरा की चीज़ें लगी हुई थी और पेंटिंग्स थी और ये। अब ये छोटी सी बच्ची जो 4-5 साल की थी उस टाइम, उसने जैसे ही म्यूज़ियम में ये इजिप्शियन आर्ट्स देखा, इजिप्शियन, तो वो एकदम बोलने लगी और उस आर्ट को एक्सप्लेन करने लगी। इवन जो लैंग्वेज, जो इतनी पुरानी इजिप्शियन लैंग्वेज लिखी थी, वो उसको डिकोड करने लगी, उसको पढ़ बोलने लगी, नॉर्मल पढ़ के बताने लगी। तो उसके पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड कि वो कहती है मैं तो जानती हूँ, इन सब जगहों को जानती हूँ। और फिर उसके बाद उसने मसलसल बोलना शुरू किया कि मेरा ताल्लुक इजिप्ट से है, मैं यहाँ, ये मेरा घर उस टाइम नहीं प्रॉपर है। बोलने लग गई वो ये सब। प्रॉपर बोलने लगी और उसने कहा कि मेरा घर इजिप्ट में है और मेरा घर नहीं है, मुझे इजिप्ट जाना है, मुझे इजिप्ट जाना है। वो इसी तकरार में, और वो इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में जो कुछ बातें वो करती थी, ह्यूमनली एक छोटी बच्ची को ये नॉलेज नहीं हो सकता था। उसने बहुत बार कोशिश की वहाँ जाने की। फिर एक दिन इसने, एक बहुत बड़ा टेम्पल है जहाँ पे ममीज़ भी बरिड हैं और वहाँ के किंग्स की ये वो, उसने एक दिन वो तस्वीर देखी तो उसने कहा ये तो मेरा घर है। अब ये बड़ा सरप्राइज हुए क्योंकि वो एक टेम्पल था और टेम्पल में कुछ ममीज़ बरिड थी और वो टेम्पल को मतलब रिसर्च सेंटर भी एज ए अब यूज़ किया जा रहा था। क्योंकि जो हिस्ट्री वो बता रही थी वो कोई कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले नहीं, हज़ारों साल पहले की थी। तो वो ह्यूमनली, अच्छा, इसको डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकार्टिस्ट होते हैं, जो इस पर तहकीक करते हैं, उनको भी दिखाया गया, उनको भी बताया गया और सबकी इल्म नॉलेज परेशान हो जाते थे कि इतनी छोटी बच्ची इतने हज़ार साल पहले की हिस्ट्री कैसे बता सकती है और चीज़ें जो अभी तक शायद दरियाफ्त भी नहीं हुई। अच्छा, उससे बाद उसने कई बार वहाँ जाने की कोशिश की वहाँ, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। उसके पेरेंट्स उससे बहुत अटैच थे और उसको बहुत मतलब अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखते थे। हुआ ये कि उसको एक इजिप्शियन आदमी पसंद आ गया, उससे उसकी शादी हो गई। वो मीनवाइल वो जवान हो गई। जवान हो गई इसी सिचुएशन में, इसी सूरत हाल में, इसी माइंड सेट के साथ। और फिर उसको एक इजिप्शियन आदमी से मोहब्बत हो गई और उससे शादी करके वो इजिप्ट चली गई। उसका असल में मंजिलो मकसूद ही इजिप्ट पहुंचना था। वो जब इजिप्ट पहुंची तो वो सबको बताना शुरू हो गई कि मेरा नाम, कोई उसने, वो कोई हज़ारों साल पहले कोई इजिप्शियन नेम था कि वो जो बांदियाँ होती थीं वहाँ के इबादत गाहों में, मंदिरों में, जो आपके उन्होंने वो बनाए हुए थे वहाँ पे, वो वहाँ की मैं बांदी हूँ और मैं इस मंदिर की पुजारन हूँ। जो उनके कैसल्स थे या जो इबादत गाहें थी, जो इजिप्शियन एक सिस्टम था, वो जो फ़िरौन होता था उसको नाउज़ुबिल्लाह खुदा मान के उसकी इबादत, उसकी बांदियाँ होती थी जो सारी ज़िंदगी कवारी रहती थी और प्योर रहती थी उसकी खिदमत के लिए। तो इसकी इस तरह के वाक़यात और चीज़ों से ये भागती थी, इसलिए उस मंदिर में, उस टेम्पल में रहना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकली ये वहाँ रहना शुरू हो गई। उसके हस्बैंड से इन चीज़ों पे इख्तलाफात बढ़े।
उनकी डाइवोर्स हो गई। तो उसके बाद तो जैसे वो यही चाहती थी, उस टेम्पल में ही रिहाइश पजीर हो गई जहाँ पर वो कहती थी कि मेरा घर ये है। मेरा घर है। हुआ ये, उसने जो बताया, क्योंकि इससे कहीं अंग्रेज़ जो उस पर तहकीक कर रहे थे वो इससे लिंक्ड हो गए, जो वहाँ खुदाई का काम और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं ये इनको बताने लगी। इसने उनको कहा कि यहाँ अंडरग्राउंड एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, वो और फिर उसने और भी कहा कि यहाँ ये एक किंग की मम्मी नहीं है, इसके अलावा इसके साइड में 2 मम्मीज़ दफनाई गई थी जो इस किंग की बहनें थीं। जब उन्होंने उसकी निशानदही पे वहाँ खुदाई की तो वो 2 मम्मियाँ दरियाफ्त हुईं। अच्छा, Oh my किंग के God. हवाले से उसने कहा कि मैं 14 साल की थी जब मैं इस किंग की दासी बना दिया गया मुझे। जब मैं आई और यहाँ पे मैं खादमा का काम करती थी, इस किंग को मेरे से और मुझे इससे मोहब्बत हो गई, और इस मोहब्बत में हमने वो जो एक था रूल कि मैं वर्जन रहूँगी सारी ज़िंदगी और शादी भी नहीं करूँगी और मोहब्बत कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं कायम कर सकती, वो इनसे ब्रेक हो गया और शी गॉट प्रेग्नेंट। और 14 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई और किंग को भी उसने बताया। अब किंग ये बात था कि अगर ये बात उस टाइम बाहर निकल जाती तो किंग के किंगडम ख़त्म हो जाता और बहुत बड़ा एक उनके रिलीजन थॉट्स में भी एक चीज़ बहुत बड़ी सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करती। तो उसने क्या किया, किंग की मोहब्बत में उसने ख़ुद को सुसाइड अटैम्प्ट कर ली और वो मर गई। अच्छा, उसके बाद किंग सारी ज़िंदगी उस टेम्पल से बाहर नहीं निकला। वो उसी की याद में वो उसको पुकारता था, बुलाता था और उसकी याद से नहीं निकल सका। और उसने कहा कि मुझे यहीं पे बरिड किया जाए। जब वो उसकी डेथ हुई तो उसको वहीं बरिड किया गया। तो इस खातून ने उसके बाद इस पे ऐसे ऐसे तहकीकी कॉलम्स लिखे और उस पर ऐसे ऐसे राज सीक्रेट्स बताए जो वहाँ पे काम कर रही थी अंग्रेज़ों की टीम, गोरों की टीम जो इसको एक्सप्लोर कर रही थी और इसकी बैक हिस्ट्री पे काम। उन्हें ऐसा ऐसा उस औरत से मवाद मिला और उसकी निशानदही पे ऐसी ऐसी उस कैसल में से चीज़ें बरामद हुई। वो खुफिया लाइब्रेरी तक भी पहुँचे और तमाम चीज़ें हुई। जितनी उसकी ज़िंदगी रही वो काफ़ी बुरी रही। वो कहती मैं किंग के पास ही, वहाँ उसकी जो मम्मी थी वहाँ जहाँ दफनाया गया था वहीं पे वो रहती थी, सोती थी, उठती थी और वहीं उसकी डेथ हो गई। तो काफ़ी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने अपनी पूरी ज़िंदगी और वो हज़ारों साल पुरानी रूह यहाँ तो उस 3 साल की बच्ची में दोबारा आई। वो ज़िंदगी का जो उसका एक मिशन था या उस किंग से मोहब्बत थी, क्या था। अब ये तो ऐसे राज हैं, इसको हम नहीं समझ सकते ये क्या है और इसके पीछे हिकमत क्या है। समटाइम अल्लाह ने किसी राजों से पर्दा उठाना होता है, वो चीज़ों को ऐसे सेट कर देता। अल्लाह की कुदरत से तो कुछ बाइद नहीं है।